जरा सोचिए, आप रात के 2 बजे एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। बाहर गहरा कोहरा है। आपके बगल वाली सीट पर आपका सबसे अच्छा दोस्त बैठा है। वो खामोश है। वो बस सामने घूर रहा है। आपको लगता है सब कुछ ठीक है। आप सुरक्षित हैं। लेकिन तभी कार के उस सन्नाटे में आपका फोन बजता है। आप स्क्रीन देखते हैं और आपकी रूह कांप जाती है, क्योंकि कॉल करने वाले का नाम वही है जो आपके बगल में बैठा है। अगर आपका दोस्त फोन कर रहा है तो वो चीज जो आपके बगल में बैठी है और आपको देखकर मुस्कुरा रही है, वो कौन है? आज की कहानी एक चेतावनी है कि कभी-कभी जो चेहरा हम जानते हैं उसके पीछे इंसान नहीं होता। भरोसा एक कांच की तरह होता है। हम अपने दोस्तों पर, अपने परिवार पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें जानते हैं। उनकी आदतें, उनकी आवाज, उनकी खुशबू, सब हमें याद होता है। लेकिन क्या हो अगर कोई चीज आपकी इसी याददाश्त का फायदा उठाए? क्या हो अगर वो आपके सबसे करीबी इंसान का चेहरा पहन ले? यह घटना मेरे साथ 14 नवंबर की रात को हुई थी। एक ऐसी रात जो मेरी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात थी। मेरा नाम आदि है। मैं और मेरा बचपन का दोस्त समीर दिल्ली से नैनीताल के लिए निकले थे। रात के करीब 1 बज रहे थे। हम मुरादाबाद क्रॉस कर चुके थे और अब उस सुनसान हाईवे पर थे जिसे लोग कालाधुंगी रोड कहते हैं। मौसम बहुत खराब था। कोहरा इतना घना था कि गाड़ी के बोनट के आगे कुछ दिख नहीं रहा था। वाइपर्स पूरी स्पीड में चल रहे थे, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। समीर बगल वाली सीट पर बैठा था। उसने अपने जूते उतार रखे थे और डैशबोर्ड पर पैर रखकर लेटा हुआ था। उसने कहा, भाई, गाड़ी धीरे चला। मुझे यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा। बहुत अंधेरा है, मैंने हंसते हुए कहा। अरे तू डरता बहुत है। जीपीएस है ना, हम पहुंच जाएंगे। हमें नहीं पता था कि शॉर्टकट कभी-कभी जिंदगी छोटी कर देते हैं। गाड़ी में सब कुछ ठीक था। हम बातें कर रहे थे। पुराने गाने चल रहे थे। लेकिन फिर अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप बंद हो गया। सिर्फ स्टैटिक की आवाज आने लगी। खड़खड़, खड़खड़। और तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक काला साया दिखाई दिया। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। गाड़ी फिसली और धड़ाम, हमने किसी चीज को टक्कर मार दी थी। गाड़ी रुक गई। इंजन बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। मैंने समीर की तरफ देखा। तू ठीक है? मैंने पूछा। समीर ने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन हमने किसे ठोक दिया? मैं सीट बेल्ट खोलने लगा। मैंने कहा, मैं जाकर देखता हूं। समीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने कहा, नहीं आदि, तू गाड़ी में रह।
तू ड्राइव कर रहा था। तू शौक में है। मैं देखता हूं। समीर ने टॉर्च निकाली और दरवाजा खोला। बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। उसने कहा, दरवाजा लॉक कर ले। मैं बस देखकर आता हूं कि क्या है। समीर कोहरे में गायब हो गया। मैं कार के अंदर अकेला रह गया। 5 मिनट बीत गए। समीर वापस नहीं आया। मैंने कार की खिड़की थोड़ी सी नीचे की। समीर, मैंने आवाज दी। जंगल से सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। कार की छत पर ठक ठक ठक, जैसे कोई उंगली से छत बजा रहा हो। मैंने फिर से आवाज दी। समीर, भाई मजाक मत कर। आजा वापस। कोई जवाब नहीं। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और कोहरे को चीरता हुआ समीर वापस आ गया। वो दौड़ता हुआ आया और दरवाजा खटखटाया। मैंने तुरंत लॉक खोला। समीर अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। वह पूरी तरह भीगा हुआ था। उसने सामने देखते हुए कहा, कुछ नहीं था। कोई जानवर था शायद। भाग गया। गाड़ी स्टार्ट कर। उसकी आवाज थोड़ी अलग थी। थोड़ी सपाट, बिना किसी इमोशन के। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम आगे बढ़ गए। गाड़ी चलते हुए 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन कार का माहौल बदल चुका था। पहले हम बातें कर रहे थे, लेकिन अब समीर बिल्कुल चुप था। वो बस खिड़की के बाहर अंधेरे को घूर रहा था। मुझे ठंड लगने लगी। मैंने एसी चेक किया। एसी बंद था। फिर भी कार के अंदर का तापमान किसी फ्रीजर जैसा हो गया था। और फिर मुझे वो बदबू आई। गीली मिट्टी और सड़े हुए मांस की बदबू, जैसी किसी मरे हुए जानवर से आती है। मैंने पूछा, समीर, तुझे कोई बदबू आ रही है? समीर ने मेरी तरफ देखे बिना कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं आ रहा। तभी उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी हिलाई। कड़क कड़क, हड्डी चटकने की आवाज आई। मुझे थोड़ा अजीब लगा। समीर को ठंड बहुत लगती थी, लेकिन आज वो इतनी ठंड में भी कांप नहीं रहा था। वो बिल्कुल स्थिर बैठा था, पत्थर की मूरत की तरह। मेरे दिमाग में एक शक पैदा हुआ। क्या यह एक्सीडेंट का असर है या कुछ और? मुझे अपनी तसल्ली करनी थी। मुझे यह जानना था कि मेरा दोस्त ठीक है या नहीं। इसलिए मैंने उसका टेस्ट लेने का फैसला किया। मैंने जानबूझकर एक झूठ बोला। मैंने कहा, भाई, तुझे याद है पिछले साल हम गोवा गए थे? वहां तूने उस रशियन लड़की के साथ क्या डांस किया था यार? सच्चाई यह थी कि हम कभी गोवा गए ही नहीं थे। असली समीर होता तो कहता, पागल है क्या? हम गोवा कब गए? मैं समीर के जवाब का इंतजार करने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक पल का सन्नाटा छाया रहा। फिर समीर धीरे से बोला, हाँ, याद है। बहुत मजा आया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे। यह समीर नहीं था। समीर कभी गोवा नहीं गया। तो यह चीज जो मेरे बगल में बैठी है,
और समीर की आवाज में बात कर रही है। यह कौन है? अगर यह समीर नहीं है तो असली समीर कहाँ है? क्या मैंने उसे वहीं एक्सीडेंट वाली जगह छोड़ दिया, या यह चीज उसे मार चुकी है? अब मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैं एक बंद लोहे के डिब्बे में एक राक्षस के साथ सफर कर रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। समीर ने पूछा, गाड़ी तेज क्यों चला रहा है? इस बार उसने मेरी तरफ देखा। अंधेरे में उसका चेहरा नीला पड़ रहा था और उसकी मुस्कान, इंसान की मुस्कान इतनी चौड़ी नहीं होती। उसके होंठ उसके कानों तक खींचे हुए थे। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन की रोशनी ने कार के अंधेरे को चीर दिया। मैंने नाम पढ़ा, कॉलिंग, समीर। मेरा खून जम गया। मेरे बगल में बैठे समीर ने भी फोन की तरफ देखा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। हाँ, हेलो। उधर से समीर की आवाज आई। असली समीर की आवाज, डरी हुई, रोती हुई। आदि, आदि तू गाड़ी लेकर कहाँ चला गया भाई? तू तू कहाँ है? मैंने पूछा। समीर चिल्लाया, भाई मैं नीचे उतरा था चेक करने, और तू गाड़ी भगाकर ले गया। मैं यहां खाई में लटका हुआ हूं। आदि वापस आ जा, यहां जंगल में कोई है। कोई मेरी तरह आवाज निकाल रहा है। फोन पर समीर की चीख सुनाई दी और फिर कॉल कट गया। अब कार में सन्नाटा था। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और अपने बगल में बैठी चीज को देखा। वो अब मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखें एकदम काली थीं। कोई सफेदी नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा। उसने अपना मुंह खोला और मेरी ही आवाज में, मेरी ही टोन में बोला, समीर तो पीछे रह गया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थीं। मैंने चीखते हुए स्टीयरिंग घुमा दिया। अगली सुबह पुलिस को हमारी गाड़ी खाई में मिली। मैं बच गया था। सीट बेल्ट ने मेरी जान बचा ली थी, लेकिन मैं कार में अकेला था। मेरे बगल वाली सीट खाली थी, लेकिन पुलिस को उस सीट पर कीचड़ के निशान मिले और सीट कवर पर सड़े हुए मांस की बदबू थी। समीर की लाश एक्सीडेंट वाली जगह से 5 किलोमीटर पीछे जंगल में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। जैसे उसने मरते वक्त अपना ही चेहरा देख लिया हो। तो दोस्तों, यह थी हाईवे की वो खौफनाक रात। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, इसे छलावा कहते हैं। एक ऐसा बहरूपिया जो आपके अजीजों का रूप ले लेता है। अगली बार जब आप किसी सफर पर हों और आपका साथी कुछ पल के लिए ओझल हो जाए, तो जब वो वापस आए तो उससे कोई ऐसी बात जरूर पूछना जो सिर्फ आप दोनों जानते हों। सिर्फ तसल्ली के लिए सब्सक्राइब करें मिडनाइट टेल्स हिंदी को, क्योंकि यहाँ रात कभी खत्म नहीं होती।